एवरीवन। सो मैं जस्ट अभी एक्सरसाइज करके, आज मेरा 3rd डे ऑफ वर्कआउट है, तो वर्कआउट करके जस्ट अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। जियाना की नानी हाउस आ चुकी हूँ। ये देखो किशु, हाय हाय हाय। फ्लाइंग किशु कर रहे हैं, बोलो बुआ आई लव यू बोलो ना। और आते ही मैंने मोनिका को बोला, मोनिका मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ मुझे 0 कैलोरी खिला दो। 0 तो नहीं है बट गुड कैलोरीज है, तो थोड़ा सा प्रोटीन भी चला जाएगा। बेसिकली हम बेसन का चीला बना रहे हैं। हाँ, विच इज प्रोटीन थोड़ा है पर है, मतलब आप समझ रहे हो। हाँ। भूख लगी है, कुछ खाना है तो थोड़ा तो कुछ अच्छा खाए। हाँ, मतलब मैंने वही बोला ना कि वॉच बिफोर ईटिंग, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, दैट्स इट। तो आपका वर्कआउट कैसा चल रहा है? वर्कआउट आज 3rd डे है। बॉडी आज थोड़ी कम सोर हो रखी है, बाकी 2 दिन से तो बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा था कि मैं भी स्टार्ट करूंगी बट अभी हुआ नहीं है ये। जब से मैंने स्टार्ट की, जब से हम लोगों ने सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे, पहले केशु बीमार हुआ, अब ये खुद बीमार हो गई है। अब जो है मैं भी स्टार्ट करूंगी और हम साथ में वर्कआउट करेंगे। यस, और शाम से बच्चों की स्विमिंग तो फिक्स है। बच्चों की स्विमिंग तो फिक्स है। बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में जरूर डालें। अगर आपके भी बच्चे हैं, आप देख रहे हो, तो अपने बच्चों को स्विमिंग किसी भी क्लासेस में डालें, उनको बिजी रखें। क्योंकि अभी आपने क्या बताया था, बताना जरा, सबको बताना। ये मुझे बताते रहते हैं कि नहीं मोनिका, सबको बिजी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, अभी पूरा दिन वो पढ़ के आएंगे, उसके बाद में घर आती है, वो सोते हैं, और फिर खेलने के लिए वो गली में आजकल गर्मी भी इतनी है कि बाहर खेलना इतना अच्छा नहीं है, और फिर बाहर जाके वो कुछ भी खेल रहे हैं, प्रॉपर ना उनका वर्कआउट हो रहा है ना उनका। फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से उसकी स्विमिंग क्लास स्टार्ट हो जाए, तो एक वर्कआउट का वर्कआउट, एंजॉयमेंट का एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, क्योंकि इनको स्विमिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे बच्चों को। तो स्विमिंग इनको पसंद भी है, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और गुड वर्कआउट। उसके बाद में रात को जल्दी सो भी जाएंगे। सो या, और भूख भी अच्छी लगती है पानी में, एक्सरसाइज करने के बाद में। सो या, थोड़ा सा बटर और डाल दो। नहीं इतना सा तो जाएगा शायद। इतना सा तो जाता ही है। यस, दही तो अच्छा होता है, देखो। हाँ, दही ये घर का जमाया हुआ है। यस, आर यू सीरियस? इतना अच्छा जमा है? दही अच्छा जमता है मेरा। बस 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 बस। थैंक यू मोनिका, बहुत तेज भूख लगी थी मुझे। सॉस दूँ? नहीं बस। एक और बना रही, 2 खा लेना। नहीं, बस एक बहुत है। मुझे ऐसा लगता है मोनिका किसी भी चीज़ को बस हाथ लगा दे वो टेस्टी हो जाती है। नहीं, सच में। राइट, सो आप में से कितने लोग हैं जो लॉकअप देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अनोइंग कौन लग रहा है? मुझे तो आकांक्षा चौधरी लग रही है और उसका बॉयफ्रेंड। मतलब अननेसेसरी बातें करते हैं, कितना बोलते हैं, बकवास करते हैं, और मतलब क्यों ही है वो शो पे? इतने अनोइंग कैसे इतना अनोइंग कोई कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है टीवी के अंदर घुस के उसको बोलूँ, ये चुप हो जा भाई, कितना बोलेगी। और हर्षद चोपड़ा की इमेज मेरे दिमाग में कुछ और ही थी। आई यूज्ड टू लाइक हिम एज एन एक्टर, परफॉर्मर। उसकी रेपुटेशन कोई और ही थी, बट जब से वो लॉकअप में आया है, आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग हिम। बिकॉज एक तो हर छोटी चीज़ पे ओवर रिएक्ट करता है, कूदने लग जाता है, भागने लग जाता है, बिना बात के खुश जाता है, बिना बात के रोने लगता है। तो मुझे हर्षद बिल्कुल ही सेंसलेस लग रहा है। और इतने सारे लॉकअप के कंटेस्टेंट्स हैं, सब एक तरफ और श्रेया एक तरफ। मतलब अकेली श्रेया को सब लोग गैंगअप करके परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। मतलब सारे के सारे लॉकअप के कंटेस्टेंट्स एक तरफ और श्रेया एक तरफ, सब लोग गैंगअप करके वो एक लड़की को, श्रेया को परेशान कर रहे हैं। और उस लड़की की हिम्मत देखो कि वो हार नहीं मान रही। मतलब उसको मार रहे हैं, उसको थूक रहे हैं, उसको चप्पल फेंक रहे हैं, उसको गंदी गंदी बातें सुना रहे हैं, लेकिन वो लड़की डटी हुई है, सबका सामना कर रही है अकेले। सो हैट्स ऑफ टू श्रेया, जो उसके अंदर जो हिम्मत है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है।
कोई 100 में कोई एक इंसान में होती है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा गेम खेल रही है और डिग्निटी के साथ खेल रही है, ऐसे नहीं सब लोगों की तरह कि भेड़ चाल चल रहे हैं सबके सब। तो श्रेया, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ श्रेया, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो हम आ गए स्विमिंग क्लास में और जियाना जो है इंजॉय कर रही है अपनी स्विमिंग क्लास। लुक एट हर। जियाना भगवान जी को हाथ जोड़ो, उस तरफ है बेटा, उस तरफ बेटा। क्या मांगा आपने इतना लंबा? मैंने ये बोला कि मेरा भाई हमेशा मेरा ध्यान रखे। आपका भाई हमेशा आपका ध्यान रखे, ये बोला आपने? आपका ध्यान तो मम्मा रखती है ना। नहीं, मेरा छोटा भाई भी तो ध्यान रखेगा जैसे मैं उसका ध्यान रखती हूँ। अच्छा, आपकी स्विमिंग क्लास कैसी हुई? मजा आया? रोज आओगी क्या? रोज आओगी? इधर तो देख के बताओ। ओके। Day 4 वर्कआउट। लुक एट दिस। ये थोड़ा कम करना है हमको और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है क्योंकि कल डे 1 पे जो मैं वेट्स नहीं उठा पा रही थी, डे 4 पे आज इजीली उठा पा रही थी, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ी है फॉर श्योर। बट 30 डेज चैलेंज है, लेट्स सी क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कुछ होता भी है कि नहीं होता है, लेट्स सी। और जियाना गई हुई है स्कूल। आज वो 7:30 उसका स्कूल था, 7:30 वो स्कूल पहुंच गई थी। हम 6 बजे उठे थे और रेडी हुए और फिर उसको स्कूल छोड़ के मैं जिम गई ना, कम बैक और आई जस्ट गेट रेडी क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम है। मेरी गाड़ी का नंबर अभी तक लिया नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक स्पेशल नंबर लूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है, तो मैंने कहा अभी उन लोगों को बोला है कि आप मुझे नॉर्मल नंबर ही दे दो। सो या दिस इज़ द रूटीन। उसके बाद जियाना को पिकअप करने जाएंगे, फिर उसकी स्विमिंग क्लास है, फिर उसको पिकअप। कल जियाना स्विमिंग करने के बाद आई, उसने खाना खाया, 7 o'clock शी स्लेप्ट और 7 बजे वो सो गई थी, इसलिए वो 6 बजे आज ईजीली उठ गई थी। मतलब उसने ये नहीं कहा मम्मा 5 मिनट और सोने दो ना। तो बच्चों की नींद तो पूरी करनी पड़ेगी, पर उसके लिए आपको उन्हें जल्दी सुलाना पड़ेगा। बच्चों का रूटीन तब ठीक होगा जब आपका रूटीन ठीक होगा। अगर मैं भी 7 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म करके 7 बजे अगर जियाना के साथ सोने चली जाऊँ, तो जियाना को सुला के 7:30 8 o'clock तक मैं भी सो सकती हूँ, ताकि पूरा दिन उसके साथ, क्योंकि बच्चे के साथ आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डल रहोगे तो बच्चा एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू बी एक्टिव विद द चाइल्ड। सो वो स्विमिंग कर रही थी, जब तक मैं उसके चारों तरफ घूम रही थी, उसको बोल रही थी, उसको बूस्ट कर रही थी, कम ऑन जियाना, कम ऑन जियाना। तो वो स्विमिंग कर रही थी, मैं उसके साथ स्विमिंग ना करते हुए भी स्विमिंग कर रही थी। तो उसको 3 months का स्विमिंग कोर्स कराया है। उसके बाद में जब उसको प्रॉपरली स्विमिंग आ जाएगी तो हम उसको स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, like you know इंटरसिटीज़ और स्टेट लेवल और देन नेशनल लेवल। ये सारी मेरी प्लानिंग है। सो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। सी हाउ ब्यूटिफुली जियाना पूरा स्विमिंग पूल जो है वो क्रॉस करके जा रही है, और टुडे इज़ द 2nd डे और वो कितना कॉन्फिडेंटली जा रही है। सो ये देखिए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और एक नई स्किल भी सीख रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। गुड वर्कआउट, न्यू स्किल। ये देखिए, अब स्विमिंग के बाद कर रही है जियाना अपना होमवर्क। वेरी गुड जियाना।